हालेलुया। चर्च क्या है? मैंने बताया था चर्च आप हो, यू आर चर्च। कलीसिया आप है, चर्च आप है। एक दूसरे को बोलो हाथ पकड़ के और आंखों में आंखें डाल के बोला ये बिल्डिंग चर्च नहीं है, चर्च आप हो। कई लोग जो आपके पास बैठे ना, आप उनकी तरफ मुंह भी नहीं करना चाहते। इसका मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते। आप सोच रहे थे कहाँ मेरे पास इसको बैठा दिया, इसलिए तो बोलते नहीं उससे। जो लोग आपस में प्यार करते हैं वो बोलते हैं, और जो प्यार नहीं करते उन्हें सड़े से तो कहाँ बिठा दिया मेरे पास, इसलिए वो उसको बोलते हैं। अभी देख लो जो आपके बराबर में बैठा है वो आपको दिल से प्यार करता है या नहीं, पहचान लो। दोबारा बोलो चर्चा हो। अभी भी जो नहीं बोल रहे इसका मतलब वो आपसे प्यार, जो आपसे प्यार करता है वो आपको बोलता है और आपको कहता है आप चर्च हो। कभी भी भूलना नहीं। इस लॉकडाउन में बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे, मैं बाजार जाता था मार्केट में दुकान पे, लोग बोलते चर्च बंद है क्या? मैंने बोला चर्च बंद नहीं, घर घर में चर्च है। हालेलुया। क्योंकि चर्च ये नहीं है, चर्च तो आप हो। जब आप बैठ के घर में प्रार्थना किया वहां चर्च शुरू हो गया, वो चर्च आप हो। हालेलुया। मैंने बताया था चर्च के लिए 26 नाम बाइबल में दिए गए हैं। कितने लोगों को याद है? हेलो, भूल गए सब? पिछले हफ्ते बताया चर्च के लिए 26 नाम दिए गए हैं। मैंने बताया चर्च जो है परमेश्वर के घर को चर्च कहा गया, कलीसिया कहा गया है। कलीसिया के लिए परमेश्वर का घर शब्द इस्तेमाल हुआ है, जीवते परमेश्वर का खंभा इस्तेमाल हुआ है, परमेश्वर का मंदिर इस्तेमाल हुआ है, बहुत परमेश्वर की खेती इस्तेमाल हुआ है, परमेश्वर की रचना इस्तेमाल हुआ है शब्द। और पिछले हफ्ते मैंने बताया था क्या इस्तेमाल हुआ, कि रोटी की कहानी मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज एक और शब्द हम इस ढूंढ जा रहे हैं उसके ऊपर वर्णन करने के लिए, और जो कलीसिया के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैंने फेसबुक पे और स्टेटस के ऊपर व्हाट्सएप पे उस बात को डाला था। कितने लोगों को मालूम है जो आज का हमारा संदेश है वो क्या है? दिखाइए जोर से बोलिए, छोटी सी। क्या है? कलीसिया दुल्हन है। कलीसिया को दुल्हन भी कहा गया है। सुनिए ध्यान से, कलीसिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है अलग किए हुए लोग। आप कौन हो? बोलो। अलग किए हुए लोग हो संसार से। परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है इस संसार में से। आप इस संसार के नहीं हो, आप अलग किया हुआ एक झुंड हो, अलग किए हुए लोग हो। मैंने पिछली बार भी बताया था, पुराना नियम में भी एक चर्च है, नया नियम में भी एक चर्च है। परमेश्वर ने पुराने नियम में जब चर्च को बनाया, उस झुंड को बनाया, उनको अलग किया और उनको साफ हिदायत दी थी, देखो तुम अलग लोग हो और संसार के लोगों जैसे काम नहीं करना है। जैसे आज पुरसिंदर ने बताया, मिस्र देश की गुलामी से निकालकर कनान देश में परमेश्वर ने आकर उनको बसा दिया और कहा देखो तुम इस जगह पर रहो, लेकिन तुम्हारे आसपास अन्य जातियों के लोग रहते हैं, उनको देखकर उनके जैसे काम नहीं करने, क्योंकि तुम अलग लोग हो। आज भी नए नियम में भी परमेश्वर का वही नियम है जो पुराने नियम में कहा था, नए नियम में भी वही रूल है। परमेश्वर ने हमें अलग किया, एक झुंड बनाया, कलीसिया कहा और कहा तुम संसार में रहते तो हो, लेकिन मैंने तुम्हें, पढ़िएगा जल्दी से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद और 19 पद, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 है और 19 है। तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर बोलते हैं तुमने नहीं मुझे चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ है। आपने नहीं परमेश्वर को चुना, बल्कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। लेकिन कहां से? 19 आयत का भी पाठ पढ़ दीजिएगा।
वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, अलग कर लिया है संसार में से। हालेलुया। इसलिए सुनिए ध्यान से, आशीष पाने का तरीका मैंने पिछले समय भी बताया था। जब कोई वचन होता है आपके लिए, उसको आमीन बोल के रिसीव कर दिया करें। जब कोई आशीष होती है, जब कोई प्रतिज्ञा या कोई वायदा होता है, तो अपने लिए पर्सनल उसको रिसीव किया करें आमीन बोल के। परमेश्वर ने संसार में से आपको चुन लिया है। हालेलुया। अब आप संसार के नहीं हो, संसार से अलग करके एक झुंड परमेश्वर ने आपको बना लिया है। और मैं चाहूंगा एक और पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पतरस की किताब, दूसरा पतरस, उसका अध्याय 10 आयत को भी पढ़िएगा। दूसरा पतरस, पहला पतरस 2 अध्याय 10 आयत। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। सुनो, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले नहीं थे। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। और अब पहले कुछ नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के बाद अब क्या हो गए? तुम पर दया नहीं हुई थी। सुनो सुनो सुनो, दोबारा से पढ़िएगा। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पर आप परमेश्वर की प्रजा हो उस खून के द्वारा। हाँ, तुम पर दया नहीं हुई। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो। और अब तुम पर दया हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। पहले दूर थे, अब परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के संतान हो गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अपनी संतान बना लिया है, अपनी प्रजा बना लिया है, संसार से अलग करके इस जगह पर ले आया है। और बपतिस्मा पाए हुए लोग, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग, वो है कलीसिया, वो है चर्च। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं? यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हुए लोग, पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोग, वो है चर्च, वो है कलीसिया। संसार से अलग किए हुए लोग, वो है कलीसिया, वो है चर्च। जब हमने संसार से अलग कर लिया तो रूल कहाँ का चलेगा? हेलो, जहां रहेंगे रूल वहां का चलेगा। हेलो, आपको अगर मालूम है थोड़ा बहुत भी, हमारे भारत देश का अलग रूल है, विदेश का अलग रूल है। हर जगह का अपना एक नियम कानून है, हर जगह का अपना सिस्टम है। हमारे इधर जो है गाड़ी का स्टीयरिंग कहाँ है? बोलो, राइट साइड में। लेकिन विदेश में जाएंगे, विदेश में हेलो लेफ्ट साइड में है। समझ आ रहा है नहीं? इधर हम गाड़ी चलाते हैं, इधर बैठ के दूसरा व्यक्ति बराबर में बैठ सकता है, लेकिन विदेश में जाएंगे उधर गाड़ियां दूसरी तरीके की है, उधर इधर बैठ के ड्राइवर को चलाना पड़ेगा, दूसरा आदमी। इसलिए जहां जाएंगे, यदि आप वहां विदेश में जाकर बोलोगे नहीं मैं तो भारत में इधर बैठ के गाड़ी चलाता था, आज भी इधर ही बैठ के चलाऊंगा, ऐसा होगा क्या? तो जहां रहेंगे कानून वहां का। बोलो, एक ड्राइवर था, उसने अपना पासपोर्ट बनाया, किसी ने बोल दिया जहां कुछ नहीं मेरे भाई, विदेश में जाओ, उधर ड्राइविंग करोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। और विदेश में अगर जाना हो वहां पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, फिर वीजा लगवाना पड़ता है। और जब वो वीजा लगवाने गया तो हम पूछते हैं जिस देश में जा रहा है वहां का कानून भी जानता है या नहीं, क्योंकि वहां जाके उस देश का कानून तुझे पालन करना है, वहां के रीति रिवाज परंपराएं तुझे पालन करना है। क्या आप जानता है? वो ड्राइवर था, वो बोले जानता तो नहीं हूं, जान लूंगा जब वहां जाऊंगा। वो बोले उधर जो है, इधर तूने गाड़ी चलाई, इधर तो राइट हैंड था स्टीयरिंग, उधर तो लेफ्ट है, कैसे करेगा? बोले इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हो या राइट, मैं तो इधर भी बीच में चलाता था, उधर भी बीच में चलाऊंगा। हेलो, ऐसा क्या? नो नो नो, राइट है तो राइट में चलाना पड़ेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट में चलाना पड़ेगा, क्योंकि जहां जाएंगे वहां का कानून, वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपराएं हमें माननी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम संसार के नहीं है,
संसार में से हमें अलग करके एक झुंड बना लिया, एक कलीसिया बना लिया है, ताकि हम स्वर्ग देश में जाए। हमारी नागरिकता वहां की है, तो कानून कहां का चलेगा? रीति रिवाज कहां के पालन करने पड़ेंगे? इधर धाके धुके बांधने वाले क्या? क्योंकि वो रीति रिवाज किसके हैं? पिछले हफ्ते इसलिए कुछ लोग आए नहीं थे, समझे? हमें मालूम चल गया क्यों नहीं आए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो संसार के रीति रिवाज, संसार की परंपराएं, संसार के नियम कानून को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने संसार से हमें अलग करके एक झुंड बनाया है, और उसको परमेश्वर ने कहा है, यू आर द चर्च ऑफ कलीसिया हो। आमीन। लेकिन कहां से चुना, कैसे चुना परमेश्वर ने हमें? पढ़िएगा पहले कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 26, 27 और 28 है। जल्दी से बिना समय को 1 मिनट में पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26, 27 और 28 है। बहुत टाइम लग रहा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26, 27 और 28 है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। बहनों को भी बोलो, समझे? हाँ, हे भाइयों और बहनों, ऐसा पढ़ो। हे भाइयों बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत, क्या मनमोहन सिंह जैसे ज्ञानवान है क्या हम? जो प्रधानमंत्री का लाभ पिछला बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके जैसे ज्ञानवान है क्या हम? नो, इतना ज्ञानवान है, उसकी किताबें विदेश में पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्री है वो, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति है। हम वैसे बुद्धिमान नहीं है। और मैं बहुत सामर्थी, और क्या खली जैसे है क्या हम? कोई है क्या खली जैसा सामर्थी? नहीं। नो, ना तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे हैं, ना हम खली जैसे हैं। हम तो जुबले पतले मूर्ख आदमी हैं। पढ़िएगा के, और मैं बहुत कुलीन बुलाए गए, बहुत साफ सुथरे सुंदर है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन है हम? ज्ञानवान नहीं, मूर्ख है। पहले मूर्ख थे, अब नहीं। यदि आज भी मूर्ख बने रहे तो गलती आपकी है, समझ रहे? हेलो, क्या थे हम? मूर्ख। क्यों, कैसे मूर्ख थे? इसलिए तो जाके सूरज जी को पानी दे रहे थे, पता भी है नहीं दिया जाएगा। वो क्या थी? हेलो, तभी तो रात को 12 बजे तक चांद को देखता, इधर वाला डिपार्टमेंट फिर चांद को देखेगा, फिर चांदनी को देखेगा। वो क्या है? कई लोग आज भी, कुछ आज भी हो गया वही काम करने वाले हैं। वो लोग पूछो आज भी भाई पानी दे रहे, आज भी 12 बजे तक भूखे रह के इंतजार कर रहे, फिर चांद को देख रहे। इसका मतलब मूर्खता। अरे परमेश्वर ने, वो पहले मूर्ख थे, पहले ये काम करते थे, लेकिन अब तो वहां से हमें निकाल दिया है, एक झुंड बना लिया है, और उसको कहा है, यू आर द चर्च ऑफ कलीसिया। हालेलुया। मैंने बताया कलीसिया के लिए 26 नाम है। पिछले हफ्ते एक नाम हमने पढ़ा था और उसके ऊपर हमने चर्चा किया था। आज एक नाम और पढ़ेंगे कलीसिया के लिए जो शब्द आया है, और वो है दुल्हन। क्या है? उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम कौन है? हम कौन है? एक दूसरे को बोलो, आप मसीह की दुल्हन हो। और कई लोग बोल भी गए, इसका मतलब वो प्यार नहीं करते, वो सोच रहे सड़े से को कहां बिठा दिया मेरे बराबर में। यदि प्यार करेंगे तो हंस के मुस्कुराते हुए उसको बोलोगे, आप मसीह की दुल्हन। कई लोग अभी भी नहीं मानते, तो ना पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय से 3 है। परंतु मैं चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, कि तुम यह जानो, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 है। ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं डरता हूँ
कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से दो क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ ईश्वरीय धूप लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। अभी पवित्र कुमारी का मतलब अभी शादी नहीं हुई है, केवल एंगेजमेंट हुई है, सगाई हुई है। हेलो, अभी तक जितने यहाँ बैठे हैं क्या हो गया है? सगाई हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है। आप कल्पना कीजिए, जल्दी आपका दूल्हा तो उधर बैठे, देखो कैसे समझे? अभी केवल सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। ध्यान से सुनिए, आप कल्पना कीजिए, अब एक थोड़ा सा हाथ उठाइएगा ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी आधी शादी होगी वो भी हाथ खड़ा कर दो। आधी शादी जिनकी हुई है, हेलो, आधी भी हुई है कई लोगों की। अभी मुझे नीचे करिए, अभी मुझे बताइए, जब लड़के वाले फोन करते हैं आपको, ये हम आपकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, बढ़िया कपड़े सपड़े पहन के सेंट मार के आगे, और लड़की क्या करती है इसके अंदर? बोलिए, जोर से बोलो। फेशियल करेगी, चाहे वैसे ना नहाती हो, कभी ठंड लगती हो उसको, लेकिन उस दिन क्या करेगी? हेलो, उस दिन क्या करेगी? उस दिन 3 बार नहाएगी और बदबू ना आ गए उनको फिस भी करेगी। समझ आ रहा है नहीं? और लड़के वाले आगे 5-7 लोग, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपको हो सकता है मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं गंभीर बात बोलने के लिए जा रहा हूँ। 7-8 लोग लड़के वाले पूरा तैयार होके आगे, और उधर बैठ के घर में आके, और बोले जी दुल्हन को बुलाओ, लड़की को बुलाओ, जिसके साथ दुल्हन की शादी होने वाली है उसको बुलाओ। एक व्यक्ति, लड़की जो लड़का मुझे चाहिए, कोई भी, जल्दी, कौन? स्वयं से जल्दी। बेचारे इतना डरते रहते हैं सारे। चलो बात मान लीजिए, ये 2 नंबर है, गाड़ी वाली है, कोई बात नहीं चलेगी। आप लड़के वाले आगे और बोलते लड़की को लेके आओ, और 4 भाई इसको उठा के लेके आ रहे हैं कंधे पे। चार लड़के, 4 बंदे उठा के लेके आए हैं, बोले ये है दुल्हन, ये है लड़की। कितने लोग शादी करेंगे? हेलो, क्यों? अरे 4 भाई हट्टे कट्टे उठा के लेके आए हैं कंधों पे, कितने लोग शादी करेंगे? क्यों है? हेलो, सांस प्राण नहीं है, जान नहीं है, कितने लोग शादी करने के लिए तैयार हैं? कारण क्योंकि मुर्दा है। तो थैंक यू कलीसिया, मेरा यीशु पूरे बाजे गाजे के साथ, दूतों की तैयारी के साथ वो दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले खींच रहा था, आज यीशु जी दुल्हन को लेने, तो कैसी दुल्हन को लेके जाएगा? मरी हुई दुल्हन को। क्या मरी हुई दुल्हन को? हाँ, तो दुल्हन तो मरी हुई है, गीत गाने के लिए बोलते, जान प्राण तो है नहीं, ताली बजाने के लिए बोलते। अरे मच्छर भी सोचकर, अब मैं तो बीच में से बच के निकल जाऊंगा, मुझे तो मसाज करते मसीह लोग। हेलो, जब मच्छर आता है ना, वो जानबूझ के आता है मसीह मंडली में, मालूम क्यों? तो बोलते हैं क्रिश्चियन लोग या मसीह लोग ऐसे ताली बजाते, मेरा मसाज करते।
समझा रहे? और बोलते हैं कि ताली में दम नहीं, ऐसी मरी हुई दुल्हन को लेने आएगा जिसके हाथों में भी जान नहीं, जिनकी टांगों में जान नहीं, जिनके मुंह में जान नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकलती, धन्यवाद नहीं निकलता और आराधना नहीं होती, ऐसी मरी हुई दुल्हन को लेने आएगा क्या दूल्हा? हेलो कलीसिया, नो, और जिंदा जागती बढ़िया गली दुल्हन को लेने आता है। हालेलुया। जब मैं और आप ऐसी दुल्हन को नहीं लेके जाएंगे, ऐसी दुल्हन को पसंद नहीं करेंगे, तो वो दूल्हा वो कैसे मरी हुई दुल्हन को जिनमें जान प्राण ना हो कैसे लेके जाएगा? कलीसिया, आप दुल्हन हो। हेलो, एक दूसरे की आंखों में डालो आंखें और हाथ मिला के बोलो, आप दुल्हन हो, पर कैसी दुल्हन हो? मरी हुई हो या जिंदा हो? कई बहनें सोच रही, अरे पास्टर आज में उतारे तुम दुल्हन हो, हमने 6 बच्चे भी पैदा कर दिए, ये आज उतारे दुल्हन हो। सुना, ये पर्सनल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हालेलुया। हम सब मिलके एक दुल्हन है। हालेलुया। हम सब मिलके एक दुल्हन है हमारे दूल्हे की। आमीन। हमारा दूल्हा कहाँ है? हेलो, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा दूल्हा स्वर्ग में है और वो हमें लेने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। आप सोचो, जब लड़के वाले आते दुल्हन को देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए और घर में आ जाते, और लड़की क्या करती? चलो तो मरी हुई तो अलग होगी, लेकिन जो जिंदा थोड़ी बहुत क्या करेगी? तैयार करेगी अपने आप को, है? मास्टर जी को पूरा सबसे ज्यादा अनुभवी आदमी अगर कोई है यहाँ तो वो इधर बैठे हुए हैं, इसलिए ये बोल सकते हैं ये धूप में नहीं झड़े मेरे, अनुभव से झड़े हैं, पूरा साफ हो गया, इतना अनुभव है, पूरा साफ हो गया इधर से। लड़के वाले आके बैठ गए, लड़की क्या करेगी? बोलो, चुप के अरे 4-5 एक जैसे आए, फिर मेरे को जो मिलेगा वो कौन सा? हेलो हेलो चर्च, बताइए मुझे, अभी तो आप शर्मा रहे, आप उसमें से होके निकले हो, नहीं देख रही थी क्या छुप के? बोलो, खिड़की में से कभी कैसे, आजकल तो चलो थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया, अलग से बिठा देते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं था, छुप के देखते, एक झलक हमें मिल जाए देखने के लिए, कौन सा है पता चले, ससुर बैठा है जवान सा मेरे जैसा। अरे जब ससुर इतना जवान है, इतना हैंडसम है, अरे वो पिछला का अंदर उमंग आ गई, समझ आ रहा है नहीं? हेलो, ससुर इतना जवान है, ससुर इतना हैंडसम है, ससुर इतना बड़ा है, तो उसका लड़का कितना हैंडसम होगा, कितना अच्छा होगा। हालेलुया। छुप के देखेगी, कैसे मिल लूं, एक झलक पालूं, कैसे उसको देख लूं जी भर के, आंखों में फोटो उसकी बसा लूं दिल में, और फिर आजकल तो ये भी चल गए। हेलो, समझ आ रहे? वो व्यक्ति मुझे ज्यादा बढ़िया बता सकता है, पीछे बैठा है। क्योंकि इसकी आधी शादी हुई है, अभी क्या है मांगे, बस जैसे जैसे अक्टूबर की 11 डेट पता बना जाएगा, जल्दी से वो नए कपड़े पहनूंगा, दूसरा दूल्हा बनूंगा, और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, क्या हो रहा है? थोड़ा धड़कने बढ़ रही है नहीं? बोलो, अरे हमें ना बोल भाई, धड़कन नहीं बढ़ रही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? धड़कने बढ़ती है, वो ऐसे ऐसे होता है, एक दिन 11 तारीख आ जाएगी, पहुंच चुका वहां, मेरी दुल्हन जिसको मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूँ, कितना लंबा इंतजार किया, और फिर वो मेरे आंखों के सामने होगी, और उसका हाथ मेरे हाथों में होगा, और पूरी पूरी पब्लिक के सामने उसको मैं अपनी दुल्हन बना के अपने घर में गया। हालेलुया। तो जब संसार की दुनिया में ये सब हमारे साथ होता है, तो वो हमारा आत्मिक दूल्हा, उसके अंदर कितनी उमंग है अपनी दुल्हन के लिए,
या दुल्हन के अंदर कितनी उमंग है अपने दूल्हे के लिए, और मेरा दूल्हा आएगा और एक दिन वो पूरे पब्लिक के सामने बड़े संसार में से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाएगा। क्यों इस संसार का उदाहरण देकर आपको बताया, ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ सके, क्योंकि कलीसिया आप मसीह की दुल्हन है, आप मसीह की दुल्हन है। और दुल्हन कैसे होना है? मरी हुई दुल्हन नहीं चाहिए, जिसमें सांस प्राण नहीं है वो दुल्हन नहीं चाहिए। मान लीजिए आप दुल्हन लड़की देखने गए और बढ़िया साफ सुथरी भी है, सुंदर भी है, नैन नक्श भी अच्छे हैं और सब कुछ है, लेकिन जब आपने बोला बेटी क्या नाम है, वो गूंगी है, फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जहां जो लेगा उसको? हेलो, कोई हाथ खड़ा करिए ऐसा व्यक्ति, दिलदार आदमी जो गूंगी लड़की को बोला मैं लूंगा, अंधी तारी गूंगी बहरी सब कबूल है, कौन है यहाँ? हेलो, तो जब आप नहीं ले सकते तो गूंगी को लेगा क्या? हेलो, गूंगी को लेगा क्या? तो फिर एक दूसरे को बोलो राधना में मुंह क्यों नहीं खोलता, गूंगे लड़के को रहते, समझा ना? बोले गूंगी को नहीं ले जाएगा वो, बोलिए गूंगी को नहीं ले जाएगा वो तो बोलने वाली को लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया बोलकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो अच्छी भली, जिसमें कोई झुरी ना हो, कोई कलंक ना हो, निष्कलंक पवित्र कुंवारी को लेकर वो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मान लीजिए चलो बोलती भी है, दोनों आंखों से सूरदास है और सब कुछ है, सुंदर है, सब कुछ है, बोलती भी है, और जैसे ही आप गए और चाय की ट्रे लेके आगे एक बंदा पकड़ के और आपके लिए जय मसीह की, आप सोचे बड़ी आवाज है, सुरीली आवाज है, लेकिन दोनों आंखों से तो दिखता नहीं है। फिर अब कौन सा दिलदार है, सब लेगा? हेलो, कोई लेगा क्या? कोई भी नहीं लेगा, तो वो कैसे लेगा? हेलो, उसके पास भी अंधी गाड़ी बहरी पुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पवित्र तुम्हारी उसको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को जब हम देखते, चर्च जो है वो मसीह की दुल्हन है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, तो कैसी दुल्हन है हम, वो अपने आप को चेक करना है। कैसी दुल्हन है? दूल्हे की एक झलक पाने के लिए क्या हम झांकते हैं, या फिर बहाना हो तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो 2 महीने के बाद चर्च खुलेंगे फिर जाऊंगा। कई लोगों का अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। हेलो, कई लोगों का अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, आज तक चर्च में नहीं दिख रहे। इसका मतलब दूल्हे की झलक पाने के लिए आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, दूल्हे को एक बार मिलने के लिए, देखने के लिए आपके अंदर वो अंदर उमंग नहीं है। इसका मतलब आप ऐसी दुल्हन है जिसके अंदर कोई किराया नहीं है, समझ रहे? मुझे मालूम, उसने बोला नहीं मेरे अंदर उमंग नहीं उठती, मुझे बोलता झूठ बोलते हैं, तो क्या उमंग पता है किसके अंदर नहीं उठती? हेलो, उमंग किसके अंदर नहीं उठती है? नहीं, किसके अंदर नहीं उठती है? जान प्राण ना हो उसके अंदर नहीं उठती, या फिर बिल्कुल ही ना हो उसके अंदर नहीं उठती, समझे? लेकिन जिसमें जान प्राण है, ना मर्दी के गुण नहीं है, उसके अंदर चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, उसके अंदर उमंग उठेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, हमारा शरीर उस प्रकार से बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इसका मतलब यदि दूल्हे से मिलने के लिए उमंग नहीं उठती, चर्च में आने के लिए, दूल्हे से मिलने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी झलक पाने के लिए उमंग नहीं उठती, इसका मतलब एक सही दुल्हन करंट नहीं है और साथ में कुछ कमी है, कुछ कमी है। इसलिए दूल्हे की एक झलक पाने के लिए हमारा मन नहीं करता है, बात करने के लिए दूल्हे से मन नहीं करता है, क्योंकि जा तो दूल्हे से कब नहीं बात होगी, मालूम है? बोलो, तो माँ बाप ने शादी तय कर दी, सगाई कर दी, और
दूल्हा दुल्हन से बात नहीं कर रहा या दुल्हन दूल्हे से बात नहीं कर रही, क्यों? एक दूसरे से प्यार नहीं होगा या तो फिर टंका कहीं और भिड़ा हुआ है, समझे? तब नहीं बात होगी। मैं तो पहले से कहीं से लगे, इसलिए वो बात तब नहीं हुई। इसका मतलब टंका शैतान के साथ है, इसलिए अपने दूल्हे से बोलो, दूल्हे से बात नहीं करना चाहते, इसलिए तो प्रार्थना नहीं, क्योंकि प्रार्थना में हम अपने दूल्हे से बात करते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का रिश्ता ऐसी जगह हो गया और वो गांव का प्रधान है, फिर लड़की का स्टाइल देखना, अभी शादी हुई थी, हेलो, समझ आ रहे हैं नहीं? आपको पता चल गया जो आपका दूल्हा है और वो गांव का प्रधान है, फिर चाल ना बदल जाए तो बताना नहीं। पहले से शादी से गांव में ऐसे फिरेगी जैसे प्रधान है, यही है, समझ आ रहे? कारण क्योंकि जो होने वाला दूल्हा है वो प्रधान है गांव का, उसकी एक रेपुटेशन है, उसके पास एक इज्जत है और हर समय अपने दूल्हे की बात करेगी, अरे मेरा दूल्हा ये है, मेरा दूल्हा वो है, बहुत अच्छा है, गांव का प्रधान है, कितना पैसा कमाता है, सबको बोलेगी या नहीं? अरे बोलो। तो आज लोग हमें बोलते हैं, अरे जी हर समय यीशु 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 यीशु, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई अपने दूल्हे की बात, क्योंकि वो मेरा दूल्हा है, मेरा दूल्हा है, मैं तो अपने दूल्हे की बात करूंगा हर समय, क्योंकि मुझे तो दिन रात अपने दूल्हे के सपने आते हैं, अपने दूल्हे का मुझे ख्याल आता है, उससे बात करने का मन करता है, उससे फोन करने का मन करता है और उसकी जान पाने का मन करता है, इसलिए जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। मालूम है आपको, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को पता होगा, हमारे यूपी पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर आईजी, उनका नाम था पांडे। कितने लोगों ने सुना है? यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, उनका नाम था पांडे। और मालूम है वो क्या करते थे? बड़ा अधिकारी, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, लेकिन वो क्या करता था? साड़ी पहन के ऑफिस में आ जाता था। साड़ी पहन ली, पुलिस का बड़ा अधिकारी है, साड़ी पहन ली, लिपस्टिक लगा दी और चूड़ियां पहन ली या बिंदी लगा दी और ऐसे ऐसे आके डांस करता था ऑफिस में। सारे पुलिस वाले देखते थे, यार अधिकारी इसको सलूट मारे, क्या करें? एक दिन तो हद हो गई, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई आया लखनऊ के अंदर, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, बोले भाई इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मुझे याद नहीं, तो वो आया, बोले सारी पूरी जो देख रहे व्यवस्था सुरक्षा सब आप अच्छे से करो। अब वो तो बाहर साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, चूड़ियां पहन के डांस कर रहे, सुरक्षा व्यवस्था सब, उधर मुख्यमंत्री आने वाला है। जैसे ही दूसरे लोगों ने देखा, बोले यार ये क्या? की राधा। उन्होंने बोला यार पागल हो गए, इसको हटाओ, तो मरवा देगा मुख्यमंत्री को, इसके ऊपर सुरक्षा का जुम्मा है और ये क्या कर रहा है? उसको धक्के मार के हटा दिया। ऐसी दुल्हन है क्या? दुल्हन ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो तैयार करने का काम परमेश्वर चर्च में शुरू किया है। हालेलुया। चर्च एक ब्यूटी पार्लर है, समझे? चर्च क्या है? बोलो, जैसे दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जाती है सजने संवरने के लिए, मेरा दूल्हा आएगा और मैं सबसे खूबसूरत देखूं मेरे दूल्हे के सामने। आप देखना जिस समय शादी होती जिस लड़की की, लड़कियां तो और भी बहुत होती वहां शादी के समय में, सैकड़ों लड़कियां वहां होती, लेकिन दुल्हन अलग नजर आती है। हर कोई व्यक्ति देख के पहचान लेता है दुल्हन यही है। हालेलुया। आपके विषय में क्या? चर्च के अंदर जब हम आते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम चर्च के अंदर होता है, सुजाने संवारने का काम यहाँ पर होता है, पर कितने लोग आपको देख के पहचानते हैं? हाँ, दुल्हन यही है, या फिर हम बाकी लोगों की तरह नजर आते हैं? हेलो, हमारी एक अलग पहचान है, हम अलग नजर आते हैं, या अलग हमारी एक वेशभूषा है, अलग तरीके से हमारा उठना बैठना है, अलग तरीके से हमारा सब कुछ है, या फिर बाकी सबकी तरह हम नजर आते हैं? एक दूसरे से पूछे, आप तो लड़के की तरह नजर आते हैं बाकी लोगों की तरह ही? क्या जवाब मिला?
क्या जवाब मिला? दुल्हन में सजते समझते थे, वचन से सजते, वचन से समझते, दानों से सजते समझते, क्योंकि चर्च ब्यूटी पार्लर है। इधर आके हम सजाते संवारते। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। हो सकता है आप अपने घर के बादशाह होंगे, आप अपने घर के राजा होंगे, क्योंकि हर आदमी अपने घर का राजा है। मान लीजिए एक जज है और वो नाई के पास पहुंच गया, नाई नहीं शेर का, और कुर्सी में नाई ने बिठा दिया, कपड़ा टांग दिया, और नाई क्या करेगा? वो तो जज है, वो जज बोल गए ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे बैठूंगा कुर्सी, ऐसे क्या बोलो? नहीं, भाई ने ऐसा कर दिया ना, ऐसे बैठा रहेगा, इसके तक वो करेगा, समझ रहे? क्योंकि क्या करना है? बोले ऐसे जो ब्यूटी पार्लर में होता नहीं होता, उसके बाद करते, और जितनी देर वो तो भी बोलेगी उतनी देर ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ आके कई बार मैं ऐसा करता हूँ, किसी को ऐसा करता हूँ, किसी को ऐसा, कई लोग होता है ऐसा पत्थर पाते, हम नहीं जाते, ऐसा हाथ से ऊपर को मुंह कर दिया, हम नहीं करते, हम नहीं जाते। अरे भाई ये ब्यूटी पार्लर है, समझ आ रहे हैं नहीं? पिछली बार भी मैंने बताया था क्या करता हूँ मैं, बोरा भी लेके उसमें तो सांस भी घुटती है और पट क्या होगा? ये पिछली बार मैंने बताया था। लेकिन यदि अच्छी दुल्हन बनना है तो फिर चर्च के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम होता है, सजाया संवारा जाता है, और ये अपने आप से नहीं होता है। ये कैसे होता? पवित्र आत्मा से जाता है। ये काम पवित्र आत्मा को दिया हुआ है ताकि वो अपनी दुल्हन को, मसीह की दुल्हन को सजाए संवारे, उसका मेकअप करे और उसको पूरी तरह से तैयार करे, ताकि मेरा दूल्हा अपने स्वर्गदूतों के साथ बैंड बाजे बजाते हुए, ओ एक गीत हमारे एक सिंगर ने गाया है, बहुत सुंदर गीत पंजाबी में, अगर मुझे आप से किसी ने सुना होगा, और मेरे एक अच्छे मित्र हैं बलविंदर बिट्टू, उनका एक गीत है, जब मोड़िए बारात मेरे यीशु दी, जब मोड़िए बारात मेरे यीशु दी, के दूता ने भी नाल नचना। मतलब दूत क्या करेंगे? नाचते हुए आएंगे, जैसे दूल्हे के साथी ना नाचते गाते हुए नागिन डांस करते ना, ऐसे दूत भी यीशु के साथ आएंगे, उनके पास तुरियां होंगी, बैंड बाजे होंगे, और वो नाचते हुए आएंगे अपने दूल्हे की दुल्हन को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को चेक करें, कैसे हम अपने आप को सजाते संवारते, कितने अच्छे से हम अपने आप को सजाते संवारते। क्या दाग धब्बा धुंधली, ऐसी गंदे कपड़े, ऐसी गंदी चीजें यदि दुल्हन के लिबास पर होगी तो क्या दूल्हा उसको पसंद करेगा? गंदे कपड़े पहन के वो बैठी होगी, क्या दूल्हा उसको लेके जाएगा क्या? इसलिए अपने कपड़ों को यीशु के लहू से साफ करना है, पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को देना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें सजाए संवारे, ताकि मेरा यीशु बादलों के ऊपर जब आए तो अपनी दुल्हन को साथ लेके जाए। हालेलुया। लेकिन अभी कहाँ है दूल्हा? हेलो, अभी दूल्हा कहाँ है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किस चीज की? सुनो ध्यान से, जब हम अपने बच्चों की शादी करते ना तो पहले क्या करते? चलो एक ताजा उदाहरण है, वही बता रहा। मास्टर जी ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया, रवि का, वो 1 साल से पीछे पड़ रहे, जल्दी करो शादी, जल्दी करो शादी। नहीं, पहले वो काम तैयार करना, उसके बाद करेंगे, रखेंगे कहाँ दुल्हन को? समझ रहे? चलो रखेंगे कहाँ? पहले मकान तैयार करने, प्लास्टर करने, बढ़िया पेंट करने, ताकि दुल्हन उसमें आके अच्छे से रहे। तो मेरा दूल्हा भी तो आने वाला है, इसलिए वो यहाँ से गया, कह रहा मैं क्या कर लूं? जगह तैयार कर लूं जहाँ तो मैं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जगह तैयार कर लूं मैं, ताकि तुम्हें वहाँ रखूं, मैं आऊंगा बैंड बाजों के साथ, बारात लेके, दुल्हन अपने साथ लेके, अपने अंगियों संगियों को पूरे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए आएंगे मेरे दोस्त मित्र, मेरे दोस्त साथ में। और लेकिन उससे पहले मैं जगह तैयार कर लूं, ताकि तुम्हें वहां रखूंगा अपने साथ, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें रख सकूं। हालेलुया। जगह तैयार होगी या नहीं? मेरा
मेरा प्रभु ऊपर कैसी जगह वो मालूम है? ऊपर कैसी जगह तैयार की उसने? सोने के महल है, सोने के, हालेलुया, सोने के महल, जहां पर आपको रखा जाएगा, मुझे रखा जाएगा, जहां पर मेरा दूल्हा मुझे रखेगा। बेड भी सोने का है जहां पर वो बिठाएगा, सिंहासन भी सोने का है जिस पे बैठेंगे मेरा, और जहां चल के जाएंगे धूल इतनी सीधी है, सड़कें भी सोने की है। हालेलुया, हालेलुया। आप कल्पना कर सकते हैं इतना अमीर दूल्हा है, कितनी जिज्ञासा आपके अंदर आनी चाहिए। मैंने बताया कि प्रधान के साथ यदि शादी होती, चाल बदल जाती, तो ये सोच के आपका मन आनंदित नहीं होता, अरे दुनिया का सबसे अमीर दूल्हा जो है तो वो मेरा दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे अमीर ऐसा कौन सा दुनिया में लड़का है जिसने सड़कें भी सोने की बना के रखी हो? कोई भी नहीं है दुनिया में, लेकिन मेरा और आपका दूल्हा ऐसा है जिसने महल भी सोने का बना के रखा है, घर भी सोने का बना के रखा है, और बेड भी सोने का बना के रखा है, तख्त भी सोने का बना के रखा है, सड़कें भी सोने की बना के रखी है। इसलिए इधर सोना मिले ना मिले चिंता न करें, समझे? अरे क्या लेके आओगे? चांदी के सोने के लिए चांदी के ऊपर पानी मार के लेके आओगे? हेलो, इधर मिले ना मिले वहां है। हालेलुया, समझ रहे? इतना सोना थक जाओगे देखते हुए, और ऐसा शुद्ध सोना आज तक इस धरती पे हुआ नहीं। साइंटिस्टों ने जाके चेक कर लेना गूगल के ऊपर, साइंस जो ऊपर उपग्रह छोड़े हुए हैं उन्होंने पिक्चरें भेजी है नीचे, और उन्होंने साइंटिस्टों को बताया है ऐसे सोने के महल हैं, ऐसे सोने के पिलर हैं, ऐसा सोना हमने धरती पे कहीं नहीं देखा। हालेलुया, एक काल्पनिक बात नहीं है। उन वैज्ञानिकों ने जो पिक्चरें दी है, उन सैटेलाइट ने जो पिक्चरें भेजी है, वो बता रहे हैं इसका मतलब जो बाइबल में बात लिखी है वो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूल्हा दुल्हन से क्या अपेक्षा करता, वो पढ़ के फिर हम जल्दी से बंद करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब 5 अध्याय 22 पद से पढ़ना शुरू कर लो। 22, 23, 25 से 27, इफिसियों 5 अध्याय 22 और 23 आज को पढ़िएगा पहले। हे पत्नियों, सुनो, दूल्हा बोल रहा है अपनी पत्नी को, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। क्या करो? अधीन रहो। ये आत्मिक बात भी इसके साथ ही है, धरती के ऊपर भी है, और ये आत्मिक बात भी है। अपने बोलो पति के अधीन रहो। क्या करो? अधीन रहो। जो हमारा दूल्हा है उसके अधीन रहो, क्योंकि ये हर दूल्हे की ख्वाहिश है उसकी पत्नी अपने दूल्हे की अधीन हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करती हो। जो दूल्हा कहे वो दुल्हन हर एक बात मानती हो। तो हमारा दूल्हा है वो भी चाहता है उसकी दुल्हन उसके अधीन रहे और उसकी हर एक बात का पालन करे। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि इसलिए अधीन रह रहे हैं क्योंकि पति जो है, हेलो, पति जो है वो पत्नी का सिर है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मुझे 1 मिनट रुक जाइएगा। अब मुझे ये बताइए, ये जो यदि ना हो तो क्या मौजूद है? इस पूरी बॉडी का यदि ये ना हो तो क्या मौजूद है? हर एक डिसीजन, हर एक निर्णय, हर एक फैसला वो कहां से होता? ये फैसला लेगा कोई? हेलो, ये फैसला ले लेगा? ये ले लेगा? कमर, कान, मुंह, नाक? नो 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 नो। फैसला डिसीजन अगर लेता है तो ये है। हेलो, ये फैसला लेते हैं। इवन रोटी खानी है पहले ये बोलता है रोटी खा, तब हाथ आगे बढ़ता है। जो मेडिकल भाषा जानते हैं उनको मालूम है, पहले यहां से होगा करंट, ए बोलेगा
भूख लगी है रोटी खा ले, तब हाथ आगे बढ़ेगा। पहले कहीं जाना है ये बोलेगा, चल आगे कर, जब बाइक उठा ले उसके बाद जा बजा। पहले यहाँ से हर एक निर्णय यहाँ से होता है। इसलिए बोला गया है पति जो है वो पत्नी का, कहने का मतलब क्या है? मतलब डिसीजन, हेलो, डिसीजन जो है कौन लेना चाहिए? डिसीजन कौन लेना चाहिए? अरे बोलो, अरे तुम तो बोल पड़ो, अभी तो घर नहीं हो, इतने बेचारे डरे हुए सताए हुए हैं, इधर भी डर लगता है बोलते हुए। निर्णय पति का होना चाहिए। लेकिन कई औरतें मालूम है क्या करती? वो बोलती हमारी चलेगी, हमने जो बोल दिया, अरे चुप करके बैठ तू। समझे इसका मतलब? सुनो, आप परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करती हो, आपका पति कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, कितना भी बदकार क्यों ना हो, लेकिन जो फैसला लेने का अधिकार है, आप सलाह दे सकती है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, सलाह दे सकती है, फैसला नो 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 नो। आप परमेश्वर के कानून का विरोध करती है। मेरा परमेश्वर ने एक नियम बनाया है, कानून बनाया है। हाँ, आप बहुत ज्यादा चतुर सियानी हो सकती है, चालाक हो सकती है, अरे तुझे कुछ भी पता चल करके मैंने जो बोल दिया वही होगा। इसका मतलब परमेश्वर के कानून का विरोध है। समझे? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हेड जो है वो पति है। परमेश्वर ने पति को सिर को निर्णय लेने के लिए बनाया है, फैसला लेने के लिए पति को खड़ा किया है, उसने डिसीजन लेने के लिए। हाँ, आप सलाह दे सकते हैं, ऐसा नहीं, यदि ऐसा कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सलाहकार बनाया है। बाइबल पढ़ के देख लीजिए, औरत को सलाहकार बनाया है, हेल्पर बनाया है। हेल्पर सलाह के लिए होता है, मदद के लिए होता है, आगे डिसीजन लेने के लिए। समझ रहे? पढ़ेगा 25 से 27 में पढ़ेगा। वंदना हंस रही है, वो आज से समझ ले मतलब की बात कर रहा हूँ। समझ रहे? हे पतियों, देखो अभी पतियों के लिए भी है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सुनो, पतियों के लिए भी कहा गया है, हे पतियों, तुम भी क्या करना है? अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम रखना है। कैसा? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा। मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, अपनी दुल्हन से प्यार किया। कैसा प्यार किया? दूल्हे ने, और अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्या कर दिया? अपने आप को दे दिया। अभी उल्टा जमाना है, नहीं? अभी क्या हो गया? अभी तो दुल्हन से पूछते क्या लाएगी शादी में, दहेज में क्या लाएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है मसीह ने दूल्हे ने दे दिया। हेलो हेलो, दूल्हे ने क्या कर दिया? दे दिया सब कुछ, अपने आप को भी दे दिया। लेकिन अभी हमने रूल को उल्टा कर दिया। कौन सी दुल्हन कितना लाएगी, क्या लाएगी, दहेज में क्या मिलेगा, बाइक दोगे क्या लड़के को? हेलो, लानत है, मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों के हाथ पैर काट देने चाहिए। समझ रहे? ऐसे लोगों के हाथ पैर काट दो जो बोल रहे कि बाइक देगी क्या, कोई क्या लाएगी। ऐसे आदमी को मैं बोलता हूँ हाथ पैर काट दो, उसको बोलो बेटे आप तो ठीक है, अब बोल क्या चाहिए, रोटी मैं खिलाऊंगी नहीं। जो दुल्हन से अपेक्षा करते क्या लाएगी, कितने अमीर घर की है, क्या लेके आएगी, समाज में नाक है जी। ऐसों के हाथ पैर काट दो और उनको क्या करो, बिठा दो, बोलते आपको बोल क्या चाहिए। समझ आ रहा है नहीं? क्योंकि ये मसीह का नियम नहीं है क्या लाएगी, लेकिन दूल्हे ने तो अपने आप को दे दिया। दूल्हे ने अपने आप को दे दिया। कलीसिया चर्च ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आपके भी लड़के लड़कियां हैं, आपको जब नहीं है तो आगे होंगे। परमेश्वर का जो नियम है, दूल्हे ने अपने आप को दे दिया, ऐसा दे दिया कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। समझे? बोला ऐसी अपेक्षा परमेश्वर ने आपसे की है कि आप दुल्हन से अपेक्षा न करें, बल्कि आप खुद दुल्हन के लिए कुछ दें, और ऐसा दें अपने आप को दें और उसके लिए प्राण भी त्याग दें। अभी तो प्राण देने की बात कर रहे मार मार के नहीं, कारण क्योंकि पुष्प प्रधान है ना। हेलो, पुष्प प्रधान से मैं डंडा मार सकता हूँ, मैं गाली दे सकता हूँ, मैं माँ बहनी कर सकता हूँ, मैं धक्के दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कलीसिया ने
कलीसिया के लिए दूल्हे ने अपने आप को दे दिया, प्राण त्याग दिया। समझ आ रहे? वो ही है मेरा दूल्हा, जिसने अपने मेरे लिए सब कुछ दे दिया, अपने दुल्हन के लिए सब कुछ दे दिया और अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर का। इसमें परमेश्वर ने आपको दुल्हन कहा है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, हम सब कौन है? मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। और उसने अपनी दुल्हन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया। इसलिए कितना हमारे दूल्हे का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। कितना उसकी तारीफ करना चाहिए, कितना उसकी बड़ाई करना चाहिए, कितना उसकी आराधना करना चाहिए, क्योंकि उस दूल्हे ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। हालेलुया। आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो और मिलकर परमेश्वर की स्तुति